मैं हूं मोहम्मद नाज़मीन अत्हर, इंग्लिश के आसान असबाक के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक वर्ड कीप, ये वर्ब है, फेल है, एक्शन वर्ड है, इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे और इसकी मदद से स्पोकन इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करेंगे। कीप का वैसे माना है रखना, पुट का माना भी है रखना, प्लेस का माना भी है रखना, हैव का माना भी है रखना और हैज का माना भी है रखना। ये पांचवा वर्ड है जिसका माना है रखना। पुट रखना, प्लेस रखना, हैव रखना, हैज रखना। मफहूम में कुछ कुछ फर्क है। कीप का माना रखना है, लेकिन इसके अलावा कि जो पुट का माना रखना है और प्लेस का माना रखना है, वो ऐसा है कि आप किसी को कोई चीज़ देते हैं और कहते हैं कि फलां जगह रख दें। पुट दिस बुक इन योर बैग, ये किताब अपने बैग में डाल लें, रख दें। पुट दिस बुक ऑन द टेबल, ये किताब आप टेबल पर रख दें। प्लेस दिस बुक, प्लेस दिस बुक ऑन द टेबल, ये किताब आप टेबल पर रख दें। लेकिन हैव दिस बुक, इसका मतलब है आप ये किताब ले लें, ये किताब आपकी हुई। आई हैव अ पेन, मैं पेन रखता हूं, यानी मेरे पास कलम है, पेन है। ही हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है, वो पेन रखता है। ये उर्दू की मीनिंग्स है, रखना। और इसके मफहूम कुछ कुछ मुख्तलिफ हैं और हो सकते हैं। कीप का माना भी है रखना, लेकिन इसका मफहूम किस तरीके से वाज़ेह होगा। मिसाल के तौर पर आपने किसी शख्स को 10 रुपए दिए, 8 रुपए की चीज़ है, 2 रुपए वो आपको वापस करना चाहता है और आप कहते हैं कीप द चेंज। चेंज रेजगारी को कहते हैं, बकाया पैसे हैं उनको कहते हैं। 100 रुपीज़ अगर आपने किसी को दिए हैं, 90 रुपए की चीज़ आपने खरीदी है, 10 रुपए वो आपको वापस करना चाहता है और आप कहते हैं कीप द चेंज, यानी जो बाकी 10 रुपए हैं वो आप अपने पास रखें। चेंज का माना तब्दील करना भी है, लेकिन यहाँ चेंज का मतलब है वो 10 रुपए जो 90 रुपीज़ की आपने चीज़ खरीदी, 100 रुपीज़ दिए, 10 रुपए आपने लेने हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि कीप द चेंज, यानी ये 10 रुपए आप अपने पास रखें, मुझे न दें, आपके लिए ये गिफ्ट है, तोहफा है। कीप इन योर माइंड, ज़हन में रहे, आप ये बात ज़हन में रखें, आप ये बात दिमाग में रखें, आप ये बात याद रखें। तो यहाँ हमने न तो किताब रखी, न पेन रखा, बल्कि हमने ये कहा कि 10 रुपए अपने पास रखें, हमें न दें, और ये बात अपने जहन में रखें। आज जो सेंटेंसेस हम पढ़ रहे हैं, इसका यहाँ पर कीप का माना है जारी रखना। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से कीप की मदद से हम आसान अंदाज के साथ इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। इफ्तार के वक्त आमना पकोड़े खाती रहती है। इफ्तार के वक्त फैसल पानी पीता रहता है। आमना कीप्स ऑन ईटिंग, आमना खाती रहती है। फैसल कीप्स ऑन ड्रिंकिंग, फैसल पीता रहता है। आपने ये चीज याद रखनी है, यानी आमिना कीप्स ऑन, आमना कीप्स ऑन, आमना करती रहती है। अब आपका जी चाहे तो आप ईटिंग बोलें, आपका जी चाहे तो ड्रिंकिंग बोलें। आमना कीप्स ऑन ईटिंग पकोड़ास वाइल हैविंग इफ्तार, वाइल हैविंग इफ्तार, इफ्तार करते हुए। सोते हुए वाइल हैविंग स्लीप, खेलते हुए वाइल प्लेइंग फुटबॉल। वाइल प्लेइंग या वाइल प्लेइंग अ गेम,
खेल खेलते हुए। हमारा बुनियादी सेंटेंस है आमिना कीप्स ऑन। आमना जारी रखती है क्या चीज? ईटिंग, खाना। आमना खाती रहती है यानी खाने का अमल जारी रखती है। कौन सी चीज? आप पकोड़ा कह दें, आप समोसा कह दें, आप बिरयानी कह दें, आप आइसक्रीम कह दें, आप सेवइयां कह दें, जो भी चीज वो खाती रहती है उसका आपने जिक्र करना है। आमना कीप्स ऑन ईटिंग पकोड़ास वाइल हैविंग इफ्तार। इफ्तार करते हुए, इफ्तार करते हुए आमना पकोड़े खाती रहती है। पकोड़ा हम बोलते हैं और ये इस वक्त इंग्लिश में इसको पकोड़ा कहते हैं क्योंकि बड़े सगीर की ये डिश है। एक बड़े सगीर का खाने का एक आइटम है, लेकिन इसको इंग्लिश में इख्तियार कर लिया गया है और इसको पकोड़ा इंग्लिश में आप कह सकते हैं। अलबत्ता पकोड़े की जो असल इंग्लिश है वो है फ्रिटर्स, FRITTERS, फ्रिटर्स। लेकिन अगर आप यहाँ पाकिस्तान में किसी को फ्रिटर कहेंगे कि आई एम ईटिंग फ्रिटर या डू यू वांट टू ईट फ्रिटर, कि क्या आप पकोड़े खाना चाहते हैं, तो उसकी समझ बात नहीं आएगी। इसलिए हमने इस अंदाज के साथ इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी है कि सुनने वाला हमारा मफहूम समझ सके। हमने टफ और हार्ड इंग्लिश इसलिए नहीं बोलनी कि सुनने वाला हमारी बात समझ न सके, बल्कि हमने अपनी बात समझानी है। उसके लिए जो आसान तरीन तरीका है उसको इख्तियार किया जाएगा। लिहाजा फ्रिटर्स कहने की ज़रूरत नहीं है, आप यूं बोलें आमिना कीप्स ऑन ईटिंग पकोड़ास वाइल हैविंग इफ्तार। अलबत्ता आपको ये इल्म होना चाहिए कि पकोड़े को इंग्लिश में फ्रिटर कहते हैं। Ali keeps on fighting while playing. Ali keeps on fighting. Ali keeps on fighting. अली लड़ता रहता है while playing, खेल के दौरान। खेलते हुए अली लड़ता रहता है, खेल के दौरान अली लड़ता रहता है। He keeps on sleeping on Sundays. वो इतवार के दिन सोता रहता है, वो इतवार के दिन सोता रहता है। ही कीप्स रिसाइटिंग होली कुरान वाइल ड्राइविंग। वो ड्राइविंग करते हुए, गाड़ी चलाते हुए कुरान मजीद की तिलावत करता रहता है। यू शुड कीप स्टडीइंग वाइल चैटिंग। आप बातचीत करें, एक दूसरे के साथ चैट करें, लेकिन चैट के दौरान आपको चाहिए कि आप पढ़ते भी रहें, स्टडी भी करते रहें। जब तक दूसरा साथी आपको रिप्लाई नहीं करता, उस फारिग वक्त के दौरान आप पढ़ते भी रहें। यू शुड कीप स्टडीइंग वाइल चैटिंग। कीप रीडिंग अगर कहा जाए तो इसका मतलब है कि पढ़ाई जारी रखें। आप अगर रीड कर रहे हैं, सबक सुना रहे हैं, या आपका स्टूडेंट है वो आपको सबक सुना रहा है, बीच में रुक गया और आप चाहते हैं कि वो और पढ़े, तो आप कहेंगे कीप रीडिंग, यानी रीडिंग करना जारी रखें। कीप वॉचिंग, देखते रहें, देखने का अमल जारी रखें। कोई भी चीज, मैच देखना है या कोई मूवी देखी जा रही है, कोई वीडियो देखी जा रही है, या आप अपने अपनी क्लास के बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं और बच्चों को आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी तवज्जो बोर्ड की जानिब ही रहे, आप कहेंगे कीप वॉचिंग, यानी देखते रहें। कीप स्टडीइंग, पढ़ते रहें यानी मुतालिया करते रहें। कीप स्लीपिंग, आप सोते रहिए, सोते रहें। अभी बहुत वक्त है आपके उठने के लिए, नमाज में अभी काफ़ी वक्त है। कीप स्लीपिंग, आप सोते रहिए। कीप स्पीकिंग, आप बोलते रहें, बोलते बोलते अगर हमारा कोई फ्रेंड चुप हो जाता है तो आप उसको कहेंगे कीप स्पीकिंग, आप अपनी बात जारी रखें। कीप रिसाइटिंग योर लेसन, आप अपना सबक सुनाना जारी रखें। खास तौर पर जब कुरान मजीद का सबक कोई सुना रहा है तो ऐसी सूरत में आप कहेंगे कीप रिसाइटिंग योर लेसन, आप अपना सबक उसकी तिलावत करते रहें। कीप टेलिंग द स्टोरी,
कहानी सुनाते रहें, कीप पढ़ें, दुआ करते रहें या नमाज पढ़ते रहें। कीप आफिंग द सलाह, नमाज पढ़ते रहें। तो कीप का मतलब है वो अमल जो आप कर रहे हैं उसको जारी रखना। उम्मीद करते हैं आज का सबक आपकी समझ में आ गया होगा। आज के सबक में हमने कीप के बारे में अर्ज किया। कीप का माना है रखना। अपने ज़हन में अगर बात रखनी हो तो कीप इन योर माइंड, आप ये चीज अपने पास रखें। कीप द चेंज, हमने सेंटेंस पढ़ा कि अगर रेजगारी है, चेंज है, या जिसको हम खुला कहते हैं कि 100 का खुला दे दें, 1000 का खुला दे दें, तो उसमें जो 10-10 रुपए के नोट हैं उनको चेंज कहा जाता है। यानी बड़ा नोट देकर छोटे नोट लेना, इसको चेंज कहा जाता है। और काम को जारी रखते हुए आमना कीप्स ऑन ईटिंग पकौड़ास, आमना पकोड़े खाती रहती है। एवरी टाइम, हर वक्त वो लड़ता रहता है। ही कीप्स ऑन फाइटिंग एवरी टाइम, हर वक्त। और अगर खास आपने वक्त बताना है तो वाइल हैविंग, और उसके बाद वो टाइम। वाइल हैविंग इफ्तार, इफ्तार के वक्त। वाइल प्लेइंग, खेलते हुए। और वाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते हुए। वाइल चैटिंग, बातचीत करते हुए। ये सबक आपने अपनी वॉइस में हमें सुनाना है ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका तलफ़ुज़ वो हम सुन सकें। उसमें अगर कोई गलती है तो उसकी इस्लाह की जा सके। इस सबक को आपने लिखना है और जिस कॉपी, डायरी, नोटबुक या रजिस्टर पर आप ये काम कर रहे हैं उस रजिस्टर कि उस सफ़े की पिक्चर, तस्वीर आप लेंगे अपने मोबाइल के ज़रिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर देंगे। हम आपका काम देखेंगे, अगर उसमें कोई गलती होगी तो उसकी इस्लाह कर दी जाएगी। हमारा फ़ोन नंबर है 03333279767। नए सबक के साथ इंशाअल्लाह दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। मोहम्मद नाज़मीन अत्हर अब इजाज़त चाहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।